हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लक्ष्य टॉप में। आज हम लोग देखने वाले हैं आज का हमारा न्यूज़ एंड क्यूज़, यानी कि 4 अप्रैल 2025 का न्यूज़ एंड क्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे मुख्य समाचार से। हमारा अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतगोतान सिनवातोआ के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं से द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और भारत इंग्लैंड द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक गतिशील बनाने की उम्मीद है। वे क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान कर के तरीकों पर चर्चा करेंगे। भारत इंग्लैंड द्विपक्षीय साझेदारी। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग हमारे राष्ट्र का समाचार। हमारा राष्ट्र का समाचार हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंस एंड डेवलपमेंट नाम दिया है। कल यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद यह बिल कानून के रूप में देश में व्याप्त संपत्ति पर लागू हो जाएगा। ये था वक्फ संशोधन विधेयक 2025। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारे राज्य झारखंड का। तो देखते हैं हम लोग झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही की बहाली अब संयुक्त भर्ती नियमावली से होगी। इसके तहत अब आगे राज्य पुलिस में सिपाही बहाली में आरक्षित और अनारक्षित कोटे के 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, संयुक्त भर्ती नियमावली की। उसके बाद खेल देख लेते हैं हम। खेल क्षेत्र का देख लेते हैं हम लोग खेल क्षेत्र का। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कल से उत्तर प्रदेश के झांसी के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में शुरू होने वाली है। यह टूर्नामेंट 15 अप्रैल तक चलेगा, जो मार्च में आयोजित सीनियर महिला चैंपियनशिप के समान एक नया ग्रुप आधारित प्रारूप में होगा। इसमें 30 टीमें भाग लेगी, जिसमें 3 ग्रुपों में बांटा जाएगा। ये है हमारा सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का। उसके बाद जो हमारा है लास्ट समाचार, शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी जी आदि इत्यादि। चलिए देख लेते हैं क्या है। रेखी फाउंडेशन ने ICT मद्रास के साथ मिलकर सेंटर ऑफ साइंस ऑफ हैप्पीनेस लॉन्च किया है, जो खुशी अध्ययन को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने में भावनात्मक लचीलापन और कल्याण बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने पर केंद्रित होगा। ये था रेकी फाउंडेशन और IIT मद्रास के बीच साझेदारी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये हमारा सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी। चलिए देख लेते हैं। यह है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 के लिए। पहला प्रश्न है हमारा, बूझो तो जाने, आपस में यह मित्र बंधे हैं, 4 पेड़ पड़े हैं, 4 खड़े हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा चारपाही। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चारपाही। उसके बाद हो जाएगा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये तो सबको पता ही होगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे लंबी जानवर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिराफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सा पक्षी है जिसकी दृष्टि दूर होती है और वह सिर चारों ओर घुमा लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा उल्लू, जो अपने सिर को 36 डिग्री में, मतलब 360 डिग्री में घुमा लेता है। उसके बाद हमारा है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए। इसके लिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मुगल शासक जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध था? ये कौन था? ये था औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर, 144 का वर्गमूल क्या होगा? तो 144 का वर्गमूल क्या होगा? इसका होगा 12। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के जो लेखक है वो है विष्णु शर्मा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग, प्रकाश बल्ब का आविष्कारक कौन था? तो इसका आविष्कारक थे थॉमस अल्वा एडिसन। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, यह है 9 और 10 के लिए। इसका पहला क्वेश्चन है, संसार का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला यात्री मैगलन किस देश का निवासी था? ये था पुर्तगाल का, ये पुर्तगाली था। और क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, पोलियो बीमारी में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो पोलियो बीमारी में हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, चंबल परियोजना किन 2 राज्यों का संयुक्त उद्गम है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4, पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, चुनाव प्रचार मतदान प्रारंभ होने के कितने घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है? तो ये 48 घंटे के बाद समाप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टोरी दिया गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और ये हिंदी में दिया गया है, इसे भी पढ़ लीजिए, कबूतर और मक्खी की कहानी। उसके बाद आज का महत्वपूर्ण दिवस, आज अंतर्राष्ट्रीय माइन जागरूकता दिवस है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि खानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें समाप्त करने के प्रयासों के लिए मनाया जाता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।